awesome students, welcome to the channel क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.1 और थ्योरम्स को पिछली वीडियो में डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन्हीं दोनों थ्योरम पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस को। हमारी एक्सरसाइज 6.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स गिवन है हम उन एग्जाम्पल्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ हमने कल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लास्ट वीडियो में समझी थी। तो उस वीडियो में हमने क्या समझा था कि अगर कोई भी लाइन, एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल में एक लाइन जो है वो तीसरी लाइन के पैरेलल है, मींस DE किसके पैरेलल है, BC के, एंड जो ये DE है ये दो इन डिफरेंट पॉइंट्स पर बाकी दोनों साइड्स को कट कर रही है। सो हमारे पास क्या होगा, जो ये दोनों बची हुई साइड्स हैं इन दोनों की जो रेशियो है वो क्या होगी, सेम होगी। मींस AD बाय DB जो है वो किसके इक्वल होगा, AE बाय EC के, ठीक है। ये चीज़ पढ़ी थी। इसी थ्योरम पर बेस्ड ये थी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी थ्योरम पर बेस्ड अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। सो सबसे पहले देखो आपको क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, देखो पढ़ो स्टेटमेंट को। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स द साइड्स AB एंड AC, एक लाइन है वो AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर, ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट पॉइंट D एंड E रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब आपको सबको पता है कि मतलब पहले वाला मतलब AB को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, D पर, और AE को किस पर इंटरसेक्ट करेगी, E पॉइंट पर, ठीक है। एंड इज पैरेलल टू BC, और ये जो है ये BC के क्या है, पैरेलल है। सो दोनों कंडीशंस आ गई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कि एक तो ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए और दूसरा बची हुई दोनों साइड्स को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देन हमें प्रूफ करना है ये वाला रिजल्ट, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि इस चैप्टर्स में, इन चैप्टर्स में आपको गिवन टू प्रूफ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके आपके एग्ज़ाम में मार्क्स होते हैं, हाफ ऑफ मार्क्स आपका इन सब चीज़ों का होता है। तो गिवन क्या है आपको, दैट DE इज़ पैरेलल टू BC, ठीक है। एक तो ये चीज़ दी हुई है और दूसरा आपको यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है दैट द लाइन DE intersects AB and AC, intersects AB and AC at point D and E, D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, ठीक है। ये चीज़ गिवन है। अब बात करते हैं अपने टू प्रूफ की। टू प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय AC, AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC। सो ना हम अपना अगर प्रूफ स्टार्ट करें, सो प्रूफ स्टार्ट करने में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय BPT। BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि इन दोनों लाइन्स की जो रेशियो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। मीन्स AD बाय DB विल बी इक्वल टू AE बाय EC, ठीक है। ध्यान से देखो, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, राइट। अगर ये ट्रू है तो इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होगा। रेसिप्रोकल मतलब कि DB बाय AD विल बी इक्वल टू EC बाय AE। जो ये रिजल्ट है ये भी हमारा क्या होगा, इसका ट्रू होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है ऐड 1 टू बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर हमने 1 को क्या करना है, प्लस करना है। मतलब कि अब देखो ध्यान से, DB बाय AD प्लस 1 दिस इज इक्वल टू EC बाय AE प्लस 1। दोनों तरफ हमने 1 को क्या कर दिया, प्लस कर। अगर 1 को प्लस कर दिया सो दैट मीन्स यहाँ पर अब हम LCM सॉल्व करेंगे। तो LCM से कितना आ जाएगा, यहाँ पे DB प्लस AD इज इक्वल टू EC प्लस AE डिवाइड बाय AE। डन, क्लियर, समझ में। सिंपल LCM सॉल्व किया, AD को 1 से मल्टीप्लाई किया, AD आ गया, AE को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे AE बन गया। बट अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गया है, DB प्लस AD। DB प्लस AD क्या बन जाएगी, पूरी AB साइड बन रही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, पूरी AB डिवाइडेड बाय AD, दिस इज इक्वल टू EC प्लस
AE, मतलब पूरी साइड, मतलब कि यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा AC बाय AE, ठीक है। अब अगर आप इसको अपने रिजल्ट से मैच करके देखोगे, AD आपका यहाँ न्यूमिनेटर में है बट हमारे पास डिनोमिनेटर में है, ऐसे ही AB डिनोमिनेटर में है बट हमारे रिजल्ट में AB कहाँ है, न्यूमिनेटर में। तो फिर से अगर एक बार इसका फिर से हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या होता है, जो न्यूमिनेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमिनेटर बन जाएगा, ठीक है जी। सो ये हो गया हमारा रिजल्ट, हैंस प्रूव्ड। डन, समझ में आई बात। क्या करना है हमको, सिंपल हमने पहले अपना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का रूल लिखा, उसको रेसिप्रोकल किया, देन हमने 1 दोनों तरफ प्लस किया, दोनों तरफ 1 प्लस करने से क्या हुआ, ये हमारी पूरी साइड बन गई। फिर से हमने एक बार इस क्वेश्चन में दोबारा से रेसिप्रोकल किया, ठीक है जी, समझ आई बात। आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। सो नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है, देखो ABCD इज अ ट्रेपीजियम विद AB इज पैरेलल टू CD। जो ये AB है ये हमें किसके पैरेलल दी हुई है, CD के। तो सबसे पहली चीज़ हमको अपना गिवन लिखना है, ठीक है। तो गिवन लिख लेते हैं, क्या है, दो चीज़ें अभी तक हमें पता चल गई, दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू CD, राइट। देन E and F आर द पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC। AD और BC पर जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इन पर दो पॉइंट्स हैं E और F, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। जो ये EF है ये किसके पैरेलल है, AB के। सो एक और चीज़ हमें क्या दी हुई है, दैट EF इज पैरेलल टू AB। ये किसका सिंबल होता है, हमारा पैरेलल का, ठीक है, जो वर्ड पैरेलल हम पढ़ रहे हैं, EF इज पैरेलल टू AB, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों भी पैरेलल होंगे, ठीक है। देखो AB जो है वो CD के भी पैरेलल है और AB जो है वो EF के भी पैरेलल है। सो यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि EF किसके पैरेलल हो जाएगी, DC के पैरेलल। अगर एक ही साइड दो साइड्स के पैरेलल है तो यानी कि वो दोनों साइड्स भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट टू प्रूफ क्या करना है हमने, टू प्रूफ हमने करना है दैट AE बाय ED इज इक्वल टू BF बाय FC, राइट। देखो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। अब इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो ये हमें दिया है ट्रेपीजियम, पर हम क्या रहे हैं, ट्राइंगल की थ्योरम्स पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। दिया है ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम को मुझे ट्राइंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर हम उसके डायगोनल को ज्वाइन कर दें, ज्वाइन AC, ठीक है, ओके। सो अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो देखो कौन सा दोनों ट्राइंगल्स को हम यूज़ करेंगे। पहला ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ADC, ठीक है, ये ADC ट्राइंगल बन रहा है हमारा। इस ADC ट्राइंगल में ये EG इसके पैरेलल है और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, AE बाय ED किसके इक्वल होगा, AG बाय GC के, यही कहती है। इसके तीसरी साइड के तो ये पैरेलल है, बची हुई दोनों साइड्स आपस में सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। सो दैट मीन्स हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है यहाँ से, AE बाय ED विल बी इक्वल टू AG बाय GC। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब जो दूसरा ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, इन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल में अब जो ये GF है, GF किसके पैरेलल है, AB के। देखो ये पूरी के पैरेलल है ना, ये EF जो है ये पूरी EF AB के पैरेलल है, तो इसका कुछ पार्ट भी जो होगा वो भी किसके पैरेलल होगा, AB के। तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल है, बची हुई दोनों साइड्स कौन सी हैं, AC और BC। तो ये दोनों किस में डिवाइड होंगी, सेम रेशियो में। सो दैट मीन्स सेम रेशियो कैसे बनेगी, इनकी G पॉइंट से अगर चेक करें तो AG बाय GC विल बी इक्वल टू BF बाय FC, BF बाय FC। बस हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या है, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल है, ठीक है। अगर एक साइड इक्वल है तो ये हमारी दूसरी साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे ऊपर अभी हमने पैरेलल का कॉन्सेप्ट किया कि अगर एक लाइन
एक सिंगल लाइन अगर ये दो लाइंस के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, तो रिजल्ट क्या होगा, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। वही सेम चीज़ है, अगर एक रेशियो, ये साइड्स की रेशियो एक रेशियो दो रेशियोज के बराबर है, तो यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। सो दैट मीन्स आंसर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हेंस प्रूव। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, राइट। इसमें से कुछ भी स्टेप, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। अभी देखो हमने भी एक चीज़ मिस की है, जो मैंने आपको समझाई थी, मैंने यहाँ पर आपको जानकर मिस की है, सो दैट कि आपको शायद याद रहे। क्या कहा था मैंने आपको, हर एक चीज़ का आपने रीज़न लिख करके बताना है। तो रीज़न क्या है, ये रिज़ल्ट किसकी वजह से लिखा है हमने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से। क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है इन क्वेश्चंस में, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, रीजंस और हेंस प्रूव। 1 2 3 4 5 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लिखनी। आगे बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। सो ठीक है, देखते हैं आप थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करना है। सॉल्यूशन नंबर 3, इसके अंदर हमने क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है हमें, गिवन दैट PS by SQ is equal to PT by TR एंड दूसरी चीज़ हमें क्या दी है, एंगल PST is equal to एंगल PRQ। देखो ध्यान से देखो क्या दिया उन्होंने, PS by SQ, PS by SQ किसके इक्वल है, PT by TR के। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करी थी हमने, कि उसमें क्या बोला था उन्होंने कि अगर दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है और एक लाइन दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट्स पर, तो यानी कि ये क्या होगी, तीसरी लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। उससे पहले हम यहाँ पर अपना गिवन और टू प्रूव पूरा कर लेते हैं। टू प्रूव हमें क्या करना है, दैट ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमने इसको प्रूव करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है, जिसके कोई भी दो साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिंस PS by SQ is equal to PT by TR, so therefore ST is parallel to QR। क्यों है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स की वजह से ये रिजल्ट हमारा ट्रू है कि अगर दो लाइंस की रेशियो सेम है, सो दैट मीन्स वो थर्ड लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है, ओके। अब अगर ये साइड और ये साइड आपस में हमारी पैरेलल है, तो आपको दिख रहा है कि ये वाली और ये वाली, राइट, इस तरह से देखो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये दोनों एंगल्स इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, ऑल्सो एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो एंगल्स का नाम लिखने का तरीका मैं आपको बताऊं, अगर कंफ्यूजन होती है तो जिस एंगल की हम, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट्स पर बनने वाले एंगल्स इक्वल होंगे, वो दोनों पॉइंट्स हमारे बीच में आते हैं S और Q, ठीक है। बाकी PST, तो P और T आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, इसको फर्स्ट पर इसको थर्ड पर लिख सकते हो, लेकिन जो बीच में जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो आपका कहाँ पर आएगा, बीच में आए, ठीक है जी। सो इसको दे दिया हमने सपोज इक्वेशन नंबर 2, और ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 1। देखो फिर से वही चीज़ कि एक दो साइड्स उनकी आपस में इक्वल है, तो थर्ड भी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, यही सेम एंगल इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। सो यहाँ से इसका क्या मतलब हुआ कि वो दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, दैट मीन्स एंगल PRQ विल बी इक्वल टू एंगल PQR। क्योंकि देखो ये जो एंगल है ना, ये एंगल इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, सो दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं कौन सा एंगल है ये, PRQ। PRQ ये वाला एंगल किसके इक्वल आया है, PQR के। PQR के ये एंगल इस एंगल के इक्वल आया है, ठीक है। अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हों तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी,
इक्वल होंगी। रूल होता है ये कि एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स, मतलब पी क्यू आर की अपोजिट साइड्स कौन सी है, पी आर है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, पी आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी आर क्यू की अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू है। सो पी आर किसके इक्वल आ गया, पी क्यू के। तो अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल आ गई, सो दैट मीन्स जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी आर क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है जी। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। डन, समझ में आई बात। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.2 एंड इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।